Let's solve the test paper you received of number system. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इफ रूट 10 इज 3.162, रूट 10 की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पूछी है 1/√10 की। तो आपको पता है कि हम रूट 10 की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं सब्सिट्यूट करेंगे, हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर देंगे, √10/√10। और बेटा अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि ये लिख करके करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इसकी वैल्यू बनेगी √10 डिवाइडेड बाई 10। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ √10 है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.3162। तो ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दैट द सॉल्यूशन शुड बी। ओरली आप इसको कर सकते थे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है, अ रियल नंबर विच हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको क्या पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, जिसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 हो। हाँ, जिसके डिनोमिनेटर में ओनली 2, ओनली 5 या 2 and 5 हो, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर हो गया तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर हमको 125 क्या हुआ, 5 का क्यूब। टर्मिनेटिंग पूछा है, दिस इज ओनली 5 क्यूब, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। 455, 5 से डिवाइड करोगे 91, 5 इंटू 91 दैट इज 13 7 जा। दूसरे आ गए 343, 7 का क्यूब। यहाँ 3 आ गया, नहीं होगा। हमको बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें फर्स्ट में ही मिल गया है ना। बाकी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि फर्स्ट पे वो ना लिखा होता तो आपको पता नहीं चलता। तो सिंपली हमको देखना है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2√5 एंड 3√7। हम इनको यदि ऐड करें तो 2 और 3 तो ठीक है, रूट में क्या है 5 and 7, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे x 2x + 7 5y, तो हम क्या लिखेंगे 2x + 5y। तो इसका आंसर यही आएगा 2√5 + 3√7। सम है तो प्लस, माइनस डिफरेंस होता तो माइनस लगा देते, प्रोडक्ट होता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे कि 2 3 = 6 और √7 × √5 हो जाता √35। अदरवाइज प्लस प्लस में तो आपका सिंपली एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह इरेशनल नंबर्स बिहेव करते हैं। द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1/-1/2, उसकी पावर -1/4 की पावर 2। अब बेटा क्वेश्चन 1 मार्क में है, सॉल्यूशन शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। हमको पता है पावर की पावर सब क्या होती है, मल्टीप्लाई। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2, या हम इसको 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, पर अभी फॉर टाइम बिंग मैं इसको 9² लिख रही हूँ। उसकी पावर क्या है -1/2 और उसकी पावर है -1/4 और उसकी पावर है 2। सारी पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 9 की पावर -1/2 बचा। तो 9 शुड बी रिटन एज 3²। तो हम इसको 3 की पावर 2 इंटू -1/2 करेंगे, 2 2 कैंसिल, 3 की पावर -1, मतलब आंसर क्या हो गया -1/, 3 की पावर -1 है, पावर माइनस है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, आंसर इज 1/3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका डायरेक्टली बिना कुछ किए हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/n वेयर n इज अ प्राइम नंबर। तो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 1/17 में मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है, आंसर वाज 16। 1/7 में मैक्सिमम डिजिट्स जो भी नंबर है उसमें से एक कम कर दीजिए, तो नंबर n है तो एक कम करोगे तो क्या आएगा n-1। दिस इज अ मैक्सिमम डिजिट्स, मिनिमम एक भी हो सकती है ना, ये आपको पता है, क्लास में हमने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी हुई है कि n-1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। व्हेन इट इज़ गिवन दैट 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार और 2/7 की वैल्यू क्या होगी 2 × 1/7। 1/7 ये है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.285714, ये हो गई। अब आपको इन दोनों के बीच में एक नंबर लिखना है। हाँ, तो आपको क्या पता चल रहा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0.142857 एंड स्मॉलर देन दिस रेंज।
ठीक, तो हम क्या करें 14 और 28 के बीच में हम 15 ले लें, 16 ले लें, 0.15, 0.16, 0.20, 0.25, आप कोई भी नंबर 28 से छोटा ले लो, 14 से बड़ा, 0.14 से बड़ा, तो 0.15 पे चले जाओ, 4 वाली रेंज में ही मत रहो, क्योंकि आगे ये जो नंबर है आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने 0.15 ले लिया तो आप इससे काफ़ी दूर हो, और 0.28 से छोटा तो 27, 15 और 27 के बीच में कोई भी नंबर उठा के लिख लिया। अब नंबर कैसा चाहिए, इर्रेशनल, तो इर्रेशनल नंबर के लिए आप क्या करते हैं, पीछे एक टेल लगा देते हैं, दैट इज़ 01, 001, 001, डॉट 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 डॉट। तो कोई सा भी नंबर आपने इसमें से जो भी लिखा है उसके पीछे ये लगा दीजिए 01, 001, 001, डॉट 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 डॉट। और इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी का डिफरेंट हो सकता है एंड सबका सही हो सकता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 243 टू द पावर 1/5। 243 क्या है, 3 की पावर 5, हाँ, और उसकी पावर 1/5, 5 5 कैंसल, आंसर क्या आ गया 3, तो ऑप्शन बी वाज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द P by Q फॉर्म ऑफ 0.7777, तो 0.7777 क्या हो गया 0.7 बार, 7777 रिपीट हो रहा है तो 7 पे क्या आ जाएगा बार। अब देर इज़ ओनली वन नंबर जिसके ऊपर बार है, तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x = 7.7 बार हो गया। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9x = 7 हो गया, और यदि आपने ऐसे ही लिखा है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 7/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, √8, √40, 18, √400, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है। तो बेटा √8 आपको याद होगा ये 4 2 होता है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो हम इसको 2√2 लिखते हैं। एंड √18 9 2 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो दिस विल बी रिटन एज 3√2। एंड 400 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका 20 का, तो हमने इसको लिख दिया 20। अब इन सबका प्रोडक्ट है तो 3 2 6, 6 2 12, 0 एज इट इज़ √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2, तो 12 2 24, आंसर क्या आ गया 240, तो इसका आंसर है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब, 1 का क्यूब क्या हुआ 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और इसकी पावर है -3/2। तो इन सबको ऐड किया तो ये क्या हो गया 27 और 8 35, 36, 36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर, और पावर क्या है -3/2, 2 2 कैंसल, ये हो गया 1/6 का क्यूब, एंड 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो आंसर आप 1/216 लिखेंगे तो भी ठीक है, ज़्यादा ठीक यही है, अदरवाइज 1/6 क्यूब, इन एक्सपोनेंट फॉर्म इट विल बी 1/6 क्यूब। ठीक, नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 4√20, तो जैसे अभी हमने √8 वगैरह को लिखा था ऐसे 20 क्या होता है 5 4 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो दिस विल बी रिटन एज 2√5, √20 इज रिटन एज 2√5 प्लस 1/2 245, 5 से डिवाइड करें तो 5 4 20, 5 9 45, 5 मल्टीप्लाइड बाय 49 है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो दिस इज 7√5, 5 की पेयर नहीं बनी, हाँ 405, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 5 1 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पर क्या आ गया -9√5। आपने इनको कन्वर्ट कर लिया लाइक दिस, डायरेक्ट लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि √245 इज 7√5, √405 इज 9√5 एंड √20 इज 2√5। अब हम देखें तो ये 4 2 क्या हो गया 8√5, वहाँ पर है -9√5 और ये है +7/2√5। पहले इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दें तो 8√5 माइनस, अब सबके पास √5 है, सारे इरेशनल नंबर सेम हैं तो दे विल बी कंबाइन, उनको कंबाइन करना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। तो देखो ये आपका क्या हो गया 8√5 -√5 बचेगा, प्लस ये 7√5 डिवाइडेड बाई 2, LCM आएगा 2, तो ये हो गया -2√5 प्लस 7√5, तो -2√5 प्लस 7√5 क्या बचेगा प्लस का 5√5
डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा 5/2√5 या 5√5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11th का। क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 5 टू द पावर p माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2p माइनस 8 की वैल्यू 225 है। तो आपको याद होना चाहिए कि 225 15 का स्क्वायर है। 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर, और 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 एंड 5। तो ये 3 और 5 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास है 5 की पावर p माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2p माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब हमारा दोनों साइड बेस देखें, या तो हम 3 को कंपेयर कर लें, तो कंपेयरिंग पावर्स कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो 3 की पावर कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 3। तो इधर 2p माइनस 8 है और उधर 2 है, तो देखो -8 इक्वल टू के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू 2 + 8 क्या हो गया 10। 2 से 10 को कैंसिल किया, p की वैल्यू क्या आ गई 5। ख़त्म क्वेश्चन। पर यदि आप 3 की बजाय 5 की पावर कंपेयर करते तो क्या होता, तो उस केस में 5 की पावर इधर क्या है p माइनस 3 और इक्वल टू में क्या है 2, इधर 2 है, -3 उधर जाता तो 3 + 2, तब भी आंसर क्या था 5। तो दोनों को नहीं करना है, किसी भी एक को कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट 3.337 बार, x क्या हो गया, हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये x है, 3.337 बार किस पे, 37 पे। तो देयर इज़ वन नंबर जो बार में नहीं है, डेसिमल के बाद एक नंबर है जो बार में नहीं है, तो पहले हमें इसे बाहर निकलाना है डेसिमल से, इसको प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 33.37 बार। अब सेकेंड स्टेप में आप देखें, अभी आपका प्योर सर्ड हो गया है, पर यहाँ पर डेसिमल के बाद दो नंबर है जिन पे बार है, तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 10 × 100 क्या हो गया 1000x और इक्वल टू ये पूरा बाहर आएगा 3337.37 बार। ये आपका इक्वेशन बन गई। अब इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को आपस में, तो इधर आपका बचेगा 990x और यहाँ पर डेसिमल के बाद तो आपको पता है 0 आएगा, 7 - 3 4, ये 0 3304 ये वैल्यू आई। पर x की वैल्यू निकालनी है तो 990 कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में। और अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, नंबर्स में इवन नंबर है, दोनों 2 से डिविजिबल है। जब तक HCF 1 नहीं हो जाए तब तक डिवाइड करो। अब नीचे वाला नंबर 9 से 3 से डिविजिबल है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है, वो 9 से भी नहीं है 3 से भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ गया 1652 डिवाइडेड बाय 495। अच्छा 11 से देखें एक बार, नहीं है, 11 से भी नहीं है क्योंकि मुझे लगा शायद नीचे 11 से है, तो फिर यही आंसर है ना। नेक्स्ट है आपका आप सेक्शन C, 3 मार्क्स ईच। फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन अपने क्लास में किया हुआ है। इसमें हमको क्या दिया है कि 81/16 की पावर -3/4। फोकस किस पे करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 4 है तो 81 किसकी पावर 4 है 3 की, 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4। तो हम इसको 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 की पावर -3/4 इनटू ब्रैकेट जो भी साइन है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर पावर -3/2 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ 5/2 की पावर -3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों की पावर 4 है तो पावर कॉमन हो जाएगी, x की पावर m अपॉन y की पावर m कैन बी रिटन एज x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। हम इसको x अपॉन y की पावर m लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 3/2 की पावर 4 और उसकी पावर -3/4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो नेक्स्ट स्टेप में 3/2 की पावर -3 बचेगा। हाँ, और इधर ये भी सेम कंसेप्ट से लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5/3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2, ये 2 कैंसल, डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर 3 है। तो अब डिवीज़न को पावर -3 है, अभी हम इसको प्लस करें तो 2/5 हो जाएगा। हाँ, डिवीज़न सेम रहने दें और इसको 2/5 की पावर +3 कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दिया, नंबर को साइन चेंज। ठीक, अगली स्टेप में ये मल्टीप्लाइड बाय ये 5/3 की पावर -3 आया है आपका, और डिवीज़न है, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कर दें तो नंबर फिर से रेसिप्रोकल होगा 5/2 की पावर +3। ये हो गया। लास्ट स्टेप अब आपकी ये 3/2 है, इसको भी प्लस में कर दूं पावर, तो ये 2/3 की पावर +3 है। इसको भी रेसिप्रोकल कर दे तो ये 3/5 की पावर +3 है, मल्टीप्लाइड बाय 5/2 की पावर +3। तो सबकी पावर 3 है। हाँ, तो हम सबको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 रेज़ टू द पावर 3। सबकी पावर सेम कर दी है, तो -3 कर दो या 3 कर दो। अब आप देखो, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 1। 1 की पावर 3, आंसर क्या आया? 1। डिवाइड होकर कैंसिल हुआ है, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 नंबर लाइन पे बनाना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको √2 बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने स्केल लिया, एक लाइन खींची, अब इसके ऊपर हम मार्किंग कर लें। ये आपने लिख लिया यहाँ पर, सपोज 0 1 2 3 -1 -2। इधर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे, 3 4। ठीक, थोड़ा सा ये आ गए। अब हमें √2 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? √2 पे यहाँ पर हमको 1 यूनिट पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डालने के लिए आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। हमने यहाँ पर 1 यूनिट पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन खींची और इसको इस सेंटर से ज्वाइन किया। अब हम कंपास लेकर के इसके इक्वल आर्क कट करके, ये हमारा क्या हो गया? √2 ऑन नंबर लाइन हो गया। ठीक है ना, ये जो पॉइंट आपका आया है, दिस इज √2 ऑन नंबर लाइन। ये जो डिस्टेंस है ये √2 के इक्वल है। अब आप एक काम क्या कर सकते हो कि आप इसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और फिर इसको इससे ज्वाइन करो। ये एक्चुअली आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी, अब सही हो गया। अब हम इसके इक्वल आर्क लेकर के, हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के इक्वल आर्क लेकर के ओपन करके और कट करेंगे, तो वो हमारा नंबर लाइन पे क्या होगा? √3 का रिप्रेजेंटेशन। तो दिस विल रिप्रेजेंट, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये √3 ऑन नंबर लाइन। दूसरा तरीका क्या था कि हमने जब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया था, हम इस पे ही 1 यूनिट का ये डाल देते और यहाँ से इसको कट करते और इसके इक्वल आर्क लेके कट करते, तो वो भी यहीं पर कट करती है। वो आपका स्पाइरल वाले मेथड से भी √3 कर सकते हो। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। Find the values of A and B if √2 + 1
डिवाइडेड बाय √2 - 1, थोड़ा गैप दे के लिख लें क्योंकि हमें पता है हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, अपॉन √2 + 1 इक्वल टू a + √2b। ये गिवन है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है रेशनलाइज करके। तो रेशनलाइजेशन के लिए आपको पता है अब जो भी नंबर डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। और इधर वाला नंबर जो है यहाँ प्लस में, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब आपका इधर हम देखें तो न्यूमरेटर में दोनों नंबर सेम है। यू कैन पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर। हाँ, आप पूरा का पूरा ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं जैसे यहाँ लगा रही हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में तो सेम है, दैट इज़ √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर तो आपका एक ही कंसेप्ट पे काम करता है, a² - b², तो ये हो गया √2² - 1²। बीच का नेगेटिव साइन है एज इट इज़, ये दोनों सेम है, तो दिस इज़ √2 - 1 होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में तो बेटा a + b × a - b भी a² - b² होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं a + b × a - b इक्वल टू a² - b²। डिनोमिनेटर में आपका यही लगता है। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, और यहाँ भी यही सेम होगा। न्यूमरेटर में a + b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × 1, और यहाँ भी सेम टू सेम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2 × 1। यहाँ नेगेटिव साइन है, आइडेंटिटी नेगेटिव वाली है तो माइनस आ गया। अब आप इसको ओपन करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √2, डिनोमिनेटर में 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ब्रैकेट लगा दो, ये भी 2 + 1 माइनस 2 √2 आएगा। इसका भी डिनोमिनेटर 1 है तो ये 2 + 1 क्या हो गया, दिस इज़ 3 + 2 √2। बीच में नेगेटिव साइन है, यहाँ भी ये क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 √2, +3 - 3 कैंसल, आंसर आपका आया 4 √2। 4 √2 को हमको किससे कंपेयर करना है, a + √2b, तो a + √2b किसके इक्वल है, 4 √2 के। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ a है, यहाँ संग में कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। √2 के साथ यहाँ b है, यहाँ √2 के साथ 4 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ रूट नहीं आएगा, सिर्फ उसका कोफिशिएंट आएगा, तो a 0 हो गया, b हो गया 4। ठीक है, ईजी है पेपर, ऐसा कोई टफ नहीं है आपके लिए। यदि आपने क्लास में साथ साथ प्रैक्टिस की होगी तो आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सप्रेस इनटू अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज एन इंटीजर। बोल रहा है इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो जिसका डिनोमिनेटर एक इंटीजर हो। तो बेसिकली तो रेशनलाइज ही करना है, डिनोमिनेटर इंटीजर हो मतलब यू नीड टू रेशनलाइज इट। तो नंबर क्या है 3 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 3 - 2 √5। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 3 + 2 √5। नीचे नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो a² - b² ही लगनी है, तो 3² - 2 √5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये क्या बन गया 4 × 5 दैट इज 20। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 2 √5 का स्क्वायर क्या हो गया 20। 9 - 20 वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके -11। न्यूमरेटर में भी अब हम इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो 3² प्लस 2 √5² प्लस 2ab मतलब 2 × 3 × 2 √5 ये टर्म्स आएगी। अब आपको पता है कि 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9 होगा, 2 √5 का स्क्वायर यहाँ भी 20 होगा, और ये 2 3 = 6, 6 2 = 12 √5, और डिनोमिनेटर में आपका -11 एज इट इज़। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में 20 + 9 क्या हो गया 29 प्लस 12 √5, और डिनोमिनेटर में -11 है, माइनस साइन ऊपर डाल दें,
माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में जाता है, 11 दोनों के अपॉन में सेपरेटली लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -29 + 12√5 डिवाइडेड बाय 11, या 11 को आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/11 टाइम्स 29 + 12√5। ये आपका डिनोमिनेटर में इंटीजर आ चुका है, यही करना था। कुछ कंपेयर करना होता तो कंपेयर करके बता देते, है ना। यदि आपको इक्वल टू में दिया होता कि दिस इज इक्वल टू a + b√5, यदि ऐसा होता तो हम कंपेयर करते, तो a की वैल्यू क्या होती -29/11 एंड b क्या होता -12/11, इसके कोफिशिएंट, है ना, ये b ये a। ठीक, पूछा ही नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इसी के साथ आपका पेपर डिस्कशन भी ओवर। तो जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको फिर से सॉल्व करो, है ना। बहुत प्रैक्टिस करो, क्लास में जो कंसेप्ट आपका गड़बड़ हुआ है क्लास वापस से देखो करो, और जो डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है। थैंक यू।